व्यतीत करना चाहिए। हमें चेक करना है कि भक्ति में सही से कर रहा हूँ कि नहीं। कैसे मैं चेक करूँ कि सही से भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ? माता जी बोल रही आवाज धीमी आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब ठीक आ रहा है। थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी से मुझे दिक्कतें होती है। जैसे साउंड बाहर बंद हो गया है, लेकिन संकीर्तन ठीक है। ओके। हरे तो कृष्ण। तो आचार्यगण हमें राह दिखाते हैं, भक्ति करने की कलाएं सिखाते हैं। तो इसलिए भजन प्रक्रिया सीखना है तो आचार्यों के पास जाना पड़ेगा, आचार्यों की आराधना करना पड़ेगा। भगवान की आराधना से भी आचार्यों की आराधना बहुत श्रेष्ठ है, कि उन्हीं समय भजन प्रणाली मिलती है, भजन प्रक्रिया मिलता है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में, जो 8वें श्लोक में, उसमें वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति प्रक्रिया में लगे हुए भक्त किस प्रकार अपनी 24 घंटे समय को व्यतीत करना चाहिए। ऐसे हृदय हमें प्राप्त करना है, जैसे श्रील रूप गोस्वामी पाद हमें बता रहे हैं। तो भक्ति में क्या प्रतिकूल स्थिति ले आता है, क्या अनुकूल स्थिति लाता है, कैसे प्रेरणाप्रद होता है, किस कारण से हम भक्ति में पीछे चले जाते हैं, सब कुछ इन श्लोकों में वर्णन करते हैं। और यहाँ तक ले आते हैं कि 8वें श्लोक में हमें भजन में स्थिर कराते हैं। रूप गोस्वामी ब्रिंग टू ए सिचुएशन व्हेन यू कैन फिक्स इन भजन, भजन में स्थित होंगे। तो भक्तों को कैसे समय बिताना चाहिए, पूरे 24 घंटे भगवान दिए हैं, कैसे समय बिताना चाहते, कहते हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु तो क्रमेण रसना मनसि नियोग्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिल इत्युपदेश सारम। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, वो भगवान कृष्ण, तत् मीन्स भगवान कृष्ण के तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, कीर्तन सुकीर्तन, चर्चा करना, उत्तम रीति से कीर्तन करना। सुकीर्तन मीन्स उत्तम रीति से कीर्तन करना। कृष्ण के नाम एक उत्तम श्लोक, जो उत्तम श्लोक से गुणगान की जाती है। श्रील प्रभुपाद जब इस ग्रंथों को रचना कर रहे थे, कई बार प्रभुपाद को शब्द नहीं मिलता था, कृष्ण शब्द नहीं देते थे। प्रभुपाद कहते ये ग्रंथों को मैंने नहीं रचना किया हूँ, स्वयं कृष्ण लिखाए हैं। प्रभुपाद को शिष्य लोग दिए एक डिक्टाफोन। डिक्टाफोन मशीन में क्या होगा ना, ऑटोमेटिक प्रभुपाद जो बोलना चाहते हैं उसको रिकॉर्ड कर देगा। तो डिक्टाफोन में प्रभुपाद कभी कभी कुछ कई दिन तक रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो शिष्य लोग पूछते प्रभुपाद आज तो कोई शब्द रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या कारण है। प्रभुपाद कहते कृष्ण तो कोई संदेश नहीं दे रहे हैं, मैं क्या रिकॉर्ड करूं। मैं प्रतीक्षा करता हूँ कृष्ण मुझे कुछ बोलेंगे आज। आज तो कृष्ण कुछ नहीं बोले हैं। तो प्रभुपाद के ये ग्रंथ कोई साधारण नहीं, सांसारिक साहित्य की तरह नहीं, ये कृष्ण की अपनी वचन, कृष्ण की अपनी वाणी, जो ग्रंथ रूप में प्रकाशित हो रहा है, जो ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध हुआ है। तो तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, उस भगवान कृष्ण के नाम रूप चरित को सुकीर्तन करना चाहिए, उत्तम तरीके से कीर्तन करना चाहिए। स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोग्य, तो पूरा दिन बीतना चाहिए भगवान कृष्ण की स्मरण करने में। क्या स्मरण करे भगवान कृष्ण का, हमारे दिमाग तो खाली रहता है, खाना पीना मौज मस्ती करने में लगा रहता है मन। कृष्ण का स्मरण कहाँ हो रहा है प्रभु। नहीं, स्मरण करना, अभ्यास करना पड़ेगा, कि चेक करना चाहिए मन में क्या चल रहा है, कि कृष्ण की याद आती है कि नहीं, कृष्ण के चिंतन हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे विधि शुरू होता है श्रवण से, जो सुनते हैं वही मन में चलना चाहिए। तो कैसे मन में आएगा सब चीजें, जब आचार्यों को स्मरण करते हैं, हम गुरुवरों को स्मरण करते हैं, वो क्या बोले हैं, उनकी बातें हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए भक्ति का पहला चीज बताया जाता है, सिर सिगुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। गुरु जो बोल रहे हैं, शिक्षक जो बोल रहे हैं, यही भक्ति है। वही बातों को मैं धारण करके रखूं, मेरी हृदय मन खाली नहीं रहना चाहिए, यही चीज को चिंतन करने में लगे रहे, इसका अभ्यास करूंगा। अभी पहले मन नहीं मानेगा, लेकिन मन में स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। तो जब कोई भगवान की नाम रूप चरित्र आदि की सुकीर्तन करेगा, और साथ साथ आगे क्या करेगा ना, स्मृत्यो, स्मरण करेगा भगवान के।
चिंतन करेगा, याद करेगा। जैसे कोई अ, पत्नी पति से बिछड़ गया है, या बेटा अलग रहा है, माँ अलग रह रही है, वो बेटा का चिंता करता है, पुत्री की चिंता करता है, पत्नी पति की चिंता करता है। आप अपनी वस्तु की चिंता करते, कुछ ना कुछ चिंता करते हैं। चिंता को चिंतन में बदल दीजिए। चिंता बड़ी खराब चीज है। चिंतन करिए, भगवान की चिंतन। भगवान की क्या चिंतन करे? भगवान सुंदर, श्याम सुंदर अर्चा विग्रह रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान के नाम को स्मरण याद करना चाहिए। भगवान के चरित्र लीला आदि को स्मरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। यही स्मृत्या, स्मृत्या, अनुस्मृत्या तथा स्मरण करने से क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। कैसे स्मरण करेंगे, क्या चीज का उपयोग लाएंगे? उसमें दो चीज का प्रयोग होगा। एक है मन, दूसरा है रस, यानी जीवा। रसना, मन और रसना, दो चीज। तो भजन में खाली बोली यूज नहीं होता है, दो चीज यूज होता है, मन और जीवा। मन रसना, रसना पाउडर नहीं। रसना में जीवा, वाणी की वेग जो है, बोली, बोली को प्रयोग करना है। रसना, रस, हाँ? मनसी रसना नियोग्य, इसको नियोजित करना है। तो आपको चेक करना है कि मेरी मन कहाँ लग रहा है, मेरी जीवा कहाँ लग रहा है। ये अगर भजन में लग रहा है तो सही भजन हो रहा है, ये अगर कहीं और लगा है तो भजन में कहीं त्रुटियां है। तो आप अगर भगवान कृष्ण के नाम रूप चरित्र आदि पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो अगला कार्य है स्मरण होगा। यही चीज चिंतन करेंगे। मन खाली नहीं रहना चाहिए, वाणी जीवा खाली नहीं रहना चाहिए। दुनिया भर के टर टर, दूसरे की निंदा, भक्ति विपरीत बातों में लगना नहीं चाहिए। इसी चीज में निरंतर लगे रहना, जिसका अभ्यास करना है। हाँ, तो श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, उपदेश दे रहे हैं कि स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोग्य। अनुस्मृति करना है, कृष्ण का स्मरण करना है, और क्रमशः धीरे धीरे जीवा और जो मन है उसको लगाना है उसमें। जीवा और मन, जीवा और मन, जीवा और मन को लगाना है। और आगे क्या बोलते हैं? तिस्तान ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। आपको ब्रज में रहना है। प्रभु घर छोड़ के ब्रज भाग जाऊं? नहीं नहीं नहीं, वो घर को मंदिर बनाइए। भक्तिमय कार्य में दिन भर संलग्न रहेंगे तो आपके घर ब्रज बन जाएगा। कभी सौभाग्य मिली, घर परिवार से मुक्त हो गए तो ब्रज जा सकते, लेकिन अभी अपरिपक्व अवस्था में ब्रज मत चले जाइए। ब्रज जाना बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। जहाँ निरंतर भगवान के भजन में लगना होगा। हाँ, तो तिष्ठन ब्रजे, तिष्ठन मीन्स निवास करिए। कहाँ? ब्रज में निवास करिए। तो इसका अर्थ दो प्रकार से है। एक तो स्वाभाविक जो ब्रज धाम है वहां निवास करिए। आजकल ब्रज धाम में रहना सबकी बस का नहीं है। लोग, इतना गर्मी होता है, इतना सर्दी होता है, यहाँ तो गाड़ी मटर की भीड़ लग गई है। ब्रज पहले जैसे नहीं है। तो ब्रज में पहले ग्रामीण जीवन, हरियाली, केवल केवल साधु लोग निवास करते थे, भजन वाले निवास करते थे। आज तो बड़ी बड़ी महल इमारत खड़े हो गई है। तो ब्रज जाने के लिए लोग डरते हैं, लेकिन ब्रज सबसे उत्तम स्थली स्थान है। जो स्थिति को प्राप्त करते हैं वो ब्रज में जा सकते। तिष्ठान ब्रजे, तिष्ठान ब्रजे मीन्स ब्रज में निवास करना। तो चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी पाद को भक्ति के 64 अंग वर्णन करते हैं। और 64 अंगों में से भी 5 प्रमुख अंग कहते हैं। उसमें आता है ब्रजवास, धामवास। तो भक्तों को धाम में वास करना चाहिए। कभी कभी हम आपको ले जाते हैं साल में एक बार कहीं धाम में, धाम की महिमा सुनाते हैं कि धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। धाम में जाकर कोई संसारिक कार्यकलाप, व्यापारिक कार्यकलाप, भौतिक कार्यकलाप नहीं करना चाहिए। केवल भजन के लिए धाम में जाना चाहिए। चलो, प्रभुपाद के शिष्य लोग जब विवाह होके आते थे, विदेशी लोग, प्रभुपाद के लिए ये ब्रजधाम गृहस्थों के लिए नहीं है, परमहंसों के लिए है। तो एक बार शिष्य प्रभुपाद को पत्र लिखा कि मैं संतान लेना चाहता हूँ। प्रभुपाद, ब्रजधाम में संतान के लिए आपको जाओ बाहर, जयपुर में संतान के लिए प्रयास करके आओ। तो ब्रजधाम और कोई कार्य के लिए नहीं, जो परमहंस है, जो भजन में स्थित है, वास्तविक ऐसे लोगों को ब्रज में रहना चाहिए। चाहे ब्रज में कोई प्रकार के लोग घुस जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हमें जानना चाहिए कि ब्रज में कौन वास करते हैं, कैसे लोग, स्टैंडर्ड के लोग वास करते हैं। तो इससे अच्छा है कि कोई ब्रज में अगर पाप करेगा, अपराध करेगा, भजन नहीं करेगा, गड़बड़ करेगा, निंदा करेगा, तो बंदर बनेगा। ब्रज में बंदर ही बंदा है जो अपराध करता है, भोग वृत्ति में लगा रहता है।
लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे स्थिति में क्या कर सकते हैं, हमारे कि आपने घर को ब्रज बना ले, भक्तिमय कार्य में दिन भर लगे रहे, थोड़ा बहुत संसारिक है कार्यकलाप, उसको संसारिक कार्यकलाप को भक्तिमय बना ले। तिष्ठान ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, ऐसे भक्त जो ब्रजवासी है, जो भजन में रत हैं, जिससे प्रभुपाद उनके भक्तजन हैं, ऐसे अनुरागी भक्तों की अनुगामन करना है। यू हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ ग्रेट डिवोटीज, जो ब्रजवासी की तरह चल, खाली ब्रज में रहने से ब्रजवासी नहीं होते हैं। कुछ लोग ब्रज में रह के व्यापार करते हैं, धन लुट लुटन करते, खाने पीने के लिए घूमते हैं, वो ब्रजवासी। असली ब्रजवासी कौन है? जो निरंतर भजन में स्थित है। कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम, इसी प्रकार जो समय को व्यतीत करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, पूर्ण सारा समय को इसी में ही उपयोग करना चाहिए। किसमें? किसमें? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यान क्रमेण मनसा रसनि नियोजय। तो कृष्ण के कीर्तन करना, नाम रूप गुण चरित आदि की कीर्तन करना, जो भगवान कृष्ण लीला पुस्तक, भगवान कृष्ण पुस्तक में है, या भक्तों से सुनते हैं कृष्ण के अनेक लीलाओं को, और बाद में उसको अनुस्मृति यानी स्मरण करना है। तो इस हमारे मन में ही किस प्रकार कृष्ण प्रवेश करेंगे, मन में और संसारिक कार्यकलाप नहीं रहेगा, केवल भगवान के कृष्ण के चिंतन रहेगा। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जो बता रहे हैं, इसका अनुवाद इस प्रकार से है। समस्त उपदेश का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं के सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिसमें उसकी जिह्वा तथा मन क्रमश व्यस्त रहे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति शुरू होता है जिह्वा से। कहां से? जिह्वा से, जीव से। तो जीव के दो कार्य है। जीव को जब मौका मिलता है इधर, बट मन भी वही खींचना पड़ेगा। खाने पीने के लिए संसार में नहीं आए हैं, खाने पीने की भी लक्ष्य यही होता है, शरीर बचे रहे, प्राण चलते रहे, ऊर्जा बनी रहे, ताकि भगवान की सेवा में लगाओ। चैतन्य महाप्रभु जो छोटे थे, कई बार एक बार मिट्टी खाने लगे। भगवान कृष्ण भी मिट्टी खाए थे, तो चैतन्य प्रभु भी, महाप्रभु मिट्टी खाने लगे। तो उनके मदर सच्ची माता बोलेंगे, निमाय तू क्या कर रहा है, तू मिट्टी क्यों खा रहा है? मिट्टी खाने से केचुआ हो जाएंगे, मिट्टी मत खाओ, तुम संदेश खाओ, तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर संदेश रखा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, माँ सारे तो मिट्टी से बनता है, ये धरती माँ से तो सारे निर्माण होता है। चाहे सब्जी हो, अनाज हो, सब तो ये धरती माँ प्रदान करती है। तो खाना पीना, चाहे समोसा खाइए, कुछ खाइए, उसका अलग अलग रूप है, हमारे मन में एक बट बैठ गया है। लेकिन खाने का असली उद्देश्य क्या है? कल जीवन प्राण को लेकर चलना, कि प्राण चले, शरीर चले। खा पी कर तो कई जीवन बिता दिए, ये जीवन तो भगवान को देने आए हैं। थोड़ी सी आहार शरीर चलाने के लिए होना चाहिए। तो आहार लेने के लक्ष्य यही है कि मन प्राण को लेकर चले, एक साथ लेकर चले, इसलिए आहार लेना चाहिए, तो शरीर में ऊर्जा आ जाए, कमजोरी ना हो, इस कारण से। तो प्रभुपाद कहते हैं जीवा से ही भक्ति शुरू होता है। जीवा के दो कार्यकलाप है, एक है बोलना, एक है चखना। कुछ भी वस्तु चख लेता है, मन करता है इधर जाऊं उधर जाऊं, ये खाया नहीं बहुत दिन से तो गोलगप्पा चखा नहीं, टिक्की नहीं खाया, वृंदावन में आए थोड़ा खा लेता हूँ। आजकल प्रभु जी लोग तो प्याज लहसुन बंद कर दिए। तो कई प्रकार लोगों के मन में होता है जब धाम में आते हैं भक्त लोग स्पेशली। नहीं, इसके लिए नहीं आया हूँ, ब्रजवास में समय मिला है, जो भी खा पी के, कि मैं कुछ भी खाकर प्रभु लेट जाऊं, आपके सेवा करता रहूं, मैं आप ही के आहार पे आश्रित रहूं, डिमांड ना करूं। हो सकता है शरीर बीमार हो तो कुछ बहुत हम सोच सकते हैं, अन्यथा खाने पीने, अगर शरीर सुस्त है, इधर खाने पीने के चक्कर में घूम के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें गोस्वामी से अनुप्राणित होना चाहिए। ये षडगोस्वामी वृंद जब ब्रज में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु को आदेश दिए थे सेवा करने का, तो क्या करते थे? मधुकरी करते थे। ब्रजवासियों के घर से थोड़ी थोड़ी आटे आटे की कुछ मुट्ठी ले आते थे, और उस आटे को जमुना के जल में घोल कर पी लेते, जैसे कोई सत्तू पीते हैं ना, सत्तू पानी में घोल के, इसी पर आटा को घोल कर पी लेते थे। कि आटा गोल गोल करो, गूथो, गोल गोल बनाओ, सेको, जलाओ, फिर सब्जी बनाओ, काटो, इतना समय नष्ट हो जाता है। कि शरीर के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, 5 व्यंजन 6 व्यंजन,
समय की नष्टता है। लेकिन इसलिए वो लोग क्या किए थे, कि निद्रा आहार आदि विजित हो, कि निद्रा आहार पे भी विजय प्राप्त कर लिए थे। तो जिह्वा में हम कुछ भी, जो भी थोड़ा बहुत भगवान का प्रसाद मिल जाए उसको खाकर संतुष्ट रहे, लालसा ना करे। और दूसरा कि जिह्वा में कुछ मेंढक की तरह टर्टर ना करे, केवल भगवान की कथा, भगवत वाणी, सेवा संबंधित बातें करे। प्रजल्प छोड़ देंगे तो भक्ति में तीव्रता से बढ़ेंगे। तो इस प्रकार जिह्वा और मन को नियोजित करे भगवान के नाम रूप गुण कीर्तन करने के लिए, और पूरे समय को इसी में बिताए। जो बोलेंगे, जो पढ़ेंगे, वो ही हमारी स्मरण में आएगी। मनुष्य को भी एक परीक्षा देना पड़ता है। किस समय? मृत्यु के समय। कि जीवन में बहुत पढ़ाई किए, बच्चा जो पढ़ता है उसको परीक्षा देना पड़ता है उत्तीर्ण होने के लिए, पास आउट होने के लिए। तो इस प्रकार जो भक्ति करते हैं उनको भी परीक्षा देना पड़ता है। किस समय? मृत्यु के समय। कि कैसे भजन कर रहे थे, जो सीखे थे उसी के अनुसार कर रहे थे, ना कुछ और कर रहे थे दुनिया को दिखाने के लिए, ना ना। तो अगर सचमुच भजन किए हैं तो परीक्षा होगी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, भजन कर साधन कर, मरते जान ले आए। कि मृत्यु के समय परीक्षा होगी कि सचमुच भजन किए थे, सचमुच दिल से कृष्ण को पुकार रहे थे नाम लेते समय, दिखाने के लिए नहीं, या अपने मनोरंजन के लिए नहीं, केवल कृष्ण को बुला रहे थे, पुकार रहे थे, सच्चे हृदय से पुकार रहे थे। तो फिर मृत्यु की अंतिम शैया पर भी आप पुकार पाएंगे। हम्म तो जिह्वा इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, समय को इस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। इस तरह उसे ब्रज यानी गोलक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए, और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो हमें कैसे जीवन निर्वाह करना चाहिए? हमारे हर चीज गाइडेड होना चाहिए, जीवन के हर पहलू से भक्तों की गाइडेंस में रहे। प्रभु ऐसे जीवन में परिस्थिति आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या बोलता है, एक भक्त को क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। मनमाने ढंग से अपने जीवन में निर्णय नहीं ले सकते, बड़ी ब्लंडर हो जाएगी। हमें छोटी सी बात लगता है, लेकिन कभी कभी हम गलत निर्णय के कारण हम भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, जीवन के हर पहलू पे भक्तों से सलाह लीजिए, पूछिए कि प्रभु ऐसी स्थिति आ गया है, बड़ी विकट स्थिति, लग रहा है भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, आप ही बताइए क्या करें। तो व्यावहारिक भक्तों के संग में रहना, उनका दिशा निर्देशन रहना, मार्गदर्शन रहना तो बहुत आवश्यक है। तो भक्त लोग तो प्रारंभिक हमें दिशा निर्देशन देंगे, मार्गदर्शन देंगे, किसके लिए? कि भक्ति में जो जो चीज बाधाएं उत्पन्न करती है। परवर्ती मार्गदर्शन क्या देंगे? आप भक्ति में तरक्की कर रहे हैं, सही समझ आ रहा है, हृदय में प्रेम उदय हो रहा है, भक्ति की अनुभूति होने लगा है, ये दूसरा मार्गदर्शन देंगे। तो क्या मार्गदर्शन देते हैं? श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्ण की सेवा कैसी करनी चाहिए। प्रभु मैं सेवा ठीक से कर रहा हूँ ना, मैं अपना कुछ धारणा बना ले सेवा ठीक हो रहा है, नहीं नहीं, आप ही बताए सेवा ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो भक्तों की मार्गदर्शन से पूछना चाहिए कृष्ण की सेवा कैसी करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों की पदचिन्हों का अनुभवन करना चाहिए। देखिए भागवतम, चैतन्य चरितामृत, सभी वैदिक साहित्य में महान भक्तों के चरित्र विद्यमान है। महान भक्तों के चरित्र जब पढ़ेंगे उसमें भक्ति के प्रसंग, भक्तों की प्रसंग और भगवान के प्रसंग है। वो लोग कैसे भक्ति करते हैं। हम ध्रुव महाराज के चरित्र पढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज के चरित्र पढ़ते हैं, पृथु महाराज के चरित्र पढ़ते हैं, कुंती महारानी के चरित्र पढ़ते हैं, वृत्रासुर के चरित्र, अनेक चरित्र हम पढ़ते हैं। तो वो लोग कैसे भक्ति करते थे, उनके हृदय कैसे था, उन्हीं के अनुगमन करने का प्रयास करते हैं। ना केवल हम पूर्ववर्ती भक्त, महान भक्तों की चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ अपने जीवन में व्यवहारिक भक्त होना बहुत अनिवार्य है। जो हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस दे रहे हैं, जो बताए हुए राह पर हम चल रहे हैं, वो भी बहुत आवश्यक है। जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं, जो भगवान के प्रति अनुरक्त हैं, ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन पर हमें चलना चाहिए। चलो प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य देते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या मित्र हो सकता है, अतः उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो प्रभुपाद की एक एक आदेश को हृदय में धारण करना है। इस आदेश को धारण नहीं करेंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। पहले तो जानना चाहिए, ये मेरे बारे में बताया जाए, मेरा मन ऐसे ही बदमाश है। मेरा मन क्या करना चाहिए? मेरे मन को अपना मित्र बनाना चाहिए, शत्रु नहीं। मन अगर भगवान साधु शास्त्र के वचन के अनुसार चल रहा है तो मन मित्र है। मन अगर विपरीत दिशा में जा रहा है, भोग वृत्ति करने जा रहा है, तो मन को हम शत्रु बना लिए। बड़ी सुंदर उदाहरण दी जाती,
जब डॉक्टर के हाथ में चाकू आता है तो क्या करता है डॉक्टर? सर्जरी कर देता है, ऑपरेशन, अच्छा कार्य के लिए। लेकिन वही चाकू जब चोर के हाथ में लगता है तो क्या होता है? किसी व्यक्ति का प्राण हर लेता है, किसी के लिए खतरा पैदा करता है। इसी प्रकार हमारी मन अगर नियंत्रित हो, हमारे मन को हम अपना मित्र बना ले, भगवान के अनुसार चले, तो ये मन हमें दुख नहीं देगा। लेकिन मन के अनुसार हम चल दिए, मन को शत्रु बना लिए, तो वहां विपद हमें डाल देगा एक्चुअली। क्योंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या मित्र हो सकता है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद की एक एक शब्द, एक एक लाइन इतने में इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको अपने जीवन से लिंक कर पा रहे हैं तो फिर कदम उठाएंगे इसको करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मन को अपना मित्र बनाना चाहिए। ए माइंड बिकम माई फ्रेंड, ये मन मेरे मित्र बन जा। जैसे प्रभु बोल रहे हैं ऐसे कर, तो अपना मनमानी मत कर। अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। सो व्हाट स्टेप वी शुड टेक? वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू बिकम फ्रेंड। तो मन हमारी कैसे चलना चाहिए? साधु गुरु वैष्णव के निर्देशन पर चलना चाहिए, अपने मनमानी पुरानी आदत के अनुसार नहीं। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने मन को चला सकता हूं तो गड़बड़ी है। हमें मन को चलाना चाहिए साधु शास्त्र निर्देशन के अनुसार। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि सुबह उठकर मन को झाड़ू मारो, शाम को मन को जूता मारो। मन नहीं चाहता है नाम करने के लिए, मन नहीं चाहता है श्रवण करने के लिए, लेकिन मन को पिटाई करो, नहीं मुझे करना है। तू चाह नहीं चाह मैं करूंगा। एक्चुअली ये करते करते मन प्रशिक्षित होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए, जिससे वह सदैव कृष्ण के कार्य में लगा रहे। तो हम कितने समय व्यर्थ गवाते हैं माया के कार्य में, लेकिन हमें मन को ट्रेन करना चाहिए और आदत भी डालना चाहिए, समय को ऐसे लगाना चाहिए कि कृष्ण के लिए ही वो कार्य करे। भगवान के लिए कुकिंग करे, भगवान की मंदिर की सफाई करे, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करे, भगवान की कथा सुने, भगवान के नाम उच्चारण करे, भगवान के चरित्र के बारे में ग्रंथ से पढ़े, भगवान के भक्त की संग करे, महान भक्त गुरुजनों से प्रश्न करे, क्या मैं भक्ति सही कर रहा हूँ ना, मुझे कुछ सुधारना चाहिए। तो हमारी हर जीवन की लेखा जोखा, हमारी कच्ची चिट्ठा भक्तों के पास होना चाहिए कि प्रभु मैं भक्ति ठीक से कर रहा हूँ, तो मेरे मन में ऐसे चल रहा है, हृदय में ऐसे चल रहा है, सही है कि गलत है? मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, भक्ति का प्रयोग सही कर रहा हूँ ना? तो इस प्रकार प्रशिक्षित लेना चाहिए, क्योंकि जब भजन प्रक्रिया सीख जाएंगे तो भजन प्रक्रिया से अनर्थ निवृत्ति होगा या भक्ति पथ में आगे बढ़ जाएंगे। अगर गलत सलत भजन कर रहे हैं तो भजन फिर व्यर्थ चला जाएगा, कितने भी भजन करो प्रेम उदय नहीं होगा। तो सुनिए मन के बारे में बता रहे हैं, मन क्या होता है एक्चुअली। तो हमें तो आदेश मिल रहा है कि प्रशिक्षित करें मन को, लेकिन मन की अभी स्थिति क्या है बता रहे हैं। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार पड़े हैं, कई प्रकार की खराब गंदे संस्कार पड़ी हुई है। उसको निकालना कितने कठिन होता है, लेकिन तो असंभव नहीं। अगर हम सही विधि को अपना लेना, मन को, मन की इस पुराने संस्कार से निकलना बड़ी आसान हो जाएगी। हमारे भजन में मन नहीं लगता है, कथा में मन नहीं लगता है, कई और कार्य करने कर ले मन लग जाएगा, रसगुल्ला आ जाए, गुलाब जामुन बांटे, नाच कूद करे, मन लग जाएगा। कथा सुनते समय मन नहीं करता है, नाम करते समय मन नहीं लगता है। लेकिन प्रशिक्षण दे, क्यों मन नहीं, क्यों नहीं करता है? मन अनादिकाल से यही सब करके आया है। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार पड़ी हुई है। संस्कार मतलब इंप्रेशंस, पास्ट इंप्रेशंस, गलत सलत धारणाएं, गलत सलत विचारें, गलत सलत आदतें, गलत सलत इच्छाएं पड़ी हुई है मन में, जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेक अनेक जन्म की भी है। तो मन में जो संस्कार पड़ी है, गंदगी पड़ी, इस जन्म की नहीं है, करोड़ों जन्मों की ये सब पड़ी हुई है। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर दोनों विचार विरोध कर, या मनुष्य जोनियों में के 4 लाख प्रकार के जोनि है, उसमें भी कई प्रकार भ्रमण करके आए। कोई व्यक्ति पिछले जीवन में किसी को मार दिया था, कोई पशु था, कोई बंदर था,
भगवान गीता में एक सुंदर श्लोक बताते हैं, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि मेरे से स्मरण शक्ति और विस्मरण शक्ति आता है। तो प्रभुपाद एक सुंदर तात्पर्य देते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक, आप पढ़ सकते हैं उसको, कि भगवान हमारे कैसे हितैषी है, किन के हितैषी, भक्तों की हितैषी। क्या करते हैं कि हमारे मन में जो कई सैकड़ों जन्मों का संस्कार पड़ी है उसको तुरंत मिटा देते हैं जब सचमुच हम प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे विचार भक्ति के लिए बड़ी बाधक है। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे विचार मेरे मन में रहे, गंदा विचार, दूसरों को पीड़ा देने वाला विचार, तो मेरे अपने में भजन में बाधा उत्पन्न करने वाला विचार। इसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं, यदि राक्षसी में कामान वरद वरदर्शव, हे प्रभु अगर मेरे पर विशेष कृपा करना चाहते हैं, इसमें कोई भौतिक वासना न रह जाए, ये प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार पुरानी विचार धीरे धीरे जाती है, पुरानी संस्कार धीरे धीरे जाती है और मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिब श्री वृंदावन, कि कब विषय वासना को छोड़कर मेरी मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मन मतलब इस मन में कृष्ण ही वास करे, संसार की और बातें ना प्रवेश करे, कृष्ण निरंतर मन में वास करे। विषय छाड़िया कभी मन शुद्ध हबे मन, कभी हम हेरी व श्री वृंदावन, मैं निरंतर अपने हृदय मन में वृंदावन को देख पाऊं, कृष्ण को देख पाऊं, कृष्ण की लीला को सुन पाऊं, कृष्ण की लीला का चिंतन कर पाऊं, मेरी मन ऐसे हो जाए। तो प्रार्थना करना पड़ेगा। तो भक्ति मन से करिए। भक्ति के बाहरी कार्यकलाप करना आसान है, प्रारंभिक होता है बाहरी कार्यकलाप से, लेकिन धीरे धीरे अंतर जगत में प्रवेश करना है। मन कहाँ है ये बहुत जरूरी है, तो मन को डेली प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। तो हम जो मन से करते हैं वो हमारे लिए डेंजर पैदा करेगा। और अभी बद्ध अवस्था में क्या है, वी आर ऑल वेरी ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ द माइंड। हम सब मन के बड़े अच्छे सेवक हैं बद्ध अवस्था में। तो इसलिए अभी से सजाग हो जाइए, मन के आधार पर मत चलिए। और अच्छे व्यक्ति बनना चाहते तो मन का ना सुनिए, साधु गुरु शास्त्र जो कहते हैं उसी के अनुसार चलिए, नहीं तो हमें बड़ी विपद में डाल देगा। मनोविज्ञानी के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के भली भांति परिचित हैं। तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मन पढ़ लेते हैं, मन तत्वविद, या आपके मन में क्या चल रहा है पढ़ लेते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि मन विज्ञानी परिवर्तन को भली भांति, कितना कितना परिवर्तन मन में आता है। कोई मन करता है ये करो, कोई मन करता है ये करो, कोई रजोगुण में आ गया, तमोगुण में आने, मन को कितना पीड़ा होता है। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं 6 अध्याय के 8वें अध्याय के 6 श्लोक में 86 में, जन जन बापी स्वर्ण भावं त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो भगवान कहते हैं कि अपना शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है उस दशा उससे अवश्य प्राप्त होती है। तुम्हें बोला ना, परीक्षा होगी मृत्यु के समय, आपके मन में जो ही विचार रहेगा, अगला शरीर, अगले शरीर निर्माण, जन्म, अगले योनि उसी के अनुसार मिलेगा। तो अभी से मन को शुद्ध करते हुए चलेंगे, और कुछ इस मन में ना आए। साधु की बातें, गुरु की बातें, भगवान की लीला, इसी में मन रमा रहे और मन में और कोई चीज प्रवेश ही ना करे। किसी के प्रति आक्रोश नहीं, किसी के अहित सोचना नहीं। मुझे समय ही कहाँ है, ये समय बड़ा कम है भजन करने के लिए, 24 घंटा भी कम पड़ता है भक्तों को। भक्त के पास कई चीज रह जाते हैं, बोले कहाँ कुछ कर पा रहा हूँ, इतना कुछ करने को बच गया है। तो समय को व्यर्थ मत गवाइए। यही उपदेश का सार वो प्रस्तुत कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद। तो आगे हम चर्चा करेंगे इस श्लोक पर विस्तार से, जो तात्पर्य के अनुसार। तो आज हमने सीखा कि वास्तविक सारे उपदेशों की सार क्या है, द एसेंस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस। उपदेश means teachings or instructions. What is the essence of all instructions? To constantly engage in the loving remembrance of Krishna. हमारी उपदेश का सार क्या है? To constantly engage in lovingly remember Krishna. हर समय नियोजित रहे प्रेम पूर्वक कृष्ण का स्मरण करने में। अभी मन नहीं मानेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रशिक्षित करना है। प्रभुपाद की पुस्तक, व्यावहारिक भक्त,
हमें ऐसे स्थिति को पहुंचने में मदद करेंगे अगर हम अभ्यास सही ढंग से करें तो बता रहे हैं कि कृष्ण के नाम रूप चरित्र आदि के कीर्तन करिए, ग्रंथों से पढ़िए, साधुओं से सुनिए, प्रामाणिक स्रोत से सुनिएगा, गुरुजनों से सुनिए जिनके साथ प्रगाढ़ संबंध है, और उसी चीज को स्मरण करिए, याद करिए, मनन करने के, मन को प्रयोग करके चिंतन करने का, यूटिलाइज द पावर ऑफ कंटेम्पलेशन, स्मरण करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। मान के चलिए आप आधा घंटा श्रवण करते हैं, तो श्रवण के बाद उठ के चले मत जाइए, 10-15 मिनट बैठिए, सोचिए क्या बोला जा रहा था, बिना किताब देखे, बिना श्रवण यंत्र को प्रयोग किए मन से निकालिए क्या बोला जा रहा था, स्मरण करिए, लिखिए उसको, कुछ पॉइंट लिखिए, और दिन में कभी कभी उसको निकाल के सोचने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए, क्या सुबह मैंने क्या पढ़ा था, क्या सुना था, मन को प्रशिक्षित किया जाता है। अन्यथा खाली सुन लिए, क्लास खत्म हो गया, मन खाली, दूसरा काम में लग गए, फिर और कोई आया वार्तालाप करके जो सुने थे वो ड्रेन आउट हो गया, डाउनलोड अपलोड अपलोड होता, डाउनलोड होकर निकल गया। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। भक्त जब सुने वही भगवान को स्मरण करते हैं, प्रभु आज क्या मुझे बोल रहे थे, मैं कैसे आपकी सेवा अच्छे से करूं, क्या साधुजन मुझे बता रहे थे, आज उपदेश में रूप गोस्वामी पाद क्या क्या बोल रहे थे। तो क्लास खत्म खाली नहीं होना चाहिए, ज्यादा एंगेजमेंट होता है, क्लास खत्म होने के बाद ज्यादा स्मरण करने, ज्यादा याद करना, चिंतन करने के बाद आती है, और इसी में हमें दिन भर लगे रहना चाहिए, यही आनंद है। भक्तों के लिए आनंद क्या है पता है? हाँ प्रभु बढ़िया प्रसाद मिला, बड़ा आनंद आया, नहीं, ये असली आनंद नहीं है। भक्तों के लिए आनंद है तो कृष्ण का स्मरण आता है, जो उपदेशों के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, गुरु वैष्णव की बताई गई निर्देश के आधार पर। तो भक्तों के लिए आनंद के समय जो भगवान का स्मरण होता है, दुखद समय कब है, जो कुछ भी स्मरण नहीं होता है, स्मरण बिल्कुल नहीं होता है, इतना पढ़े, इतने आदेश पढ़े,
पूर्णिमा है, मतलब पूर्णिमा। हाँ, तो हमने भी है देवेंद्र प्रभु ऑडिबल है? तो प्रभु जी अभी हमारे 2 डिवोटी ने श्रीमद् भागवतम सीख लिए हैं सोनभद्र से, और एक है जो कि रेणु माता जी। रेणु माता जी आपने लिया भागवतम से? रेणु माता जी सुन पाए? हाँ, तो एक रेणु माता जी ने लिया है, एक शुभलक्ष्मी माता जी। शुभलक्ष्मी माता जी आपने भागवतम सीख लिया? प्रभु जी अभी आया नहीं है। हाँ, वो कोरियर से आ जाएगा, कोरियर से निकल गया है कल आई थिंक, तो आ जाएगा। भागवत जा रहा है सोनभद्र। हाँ, तो प्रभु जी 2 डिवोटी ने भागवतम सीख लिए अभी तक प्रभु जी। अब हमने टारगेट बीच में जो भागवत की महिमा सुनाइएगा, खुद के लिए भी प्रेरणा होगा और दूसरों को लेने के लिए प्रेरणा होगा। जिस घर में भागवतम रहता है, साक्षात कृष्ण वहां विराजमान है। कृष्ण स्वयं ये ग्रंथ रूप में अवतरित हुए हैं। कृष्ण स्वयं इस ग्रंथ रूप में अवतरण लिए हैं। तो इसलिए ये भागवतम कृष्ण अभिन्न है। स्वयं कृष्ण की साहित्यिक अवतार है भागवतम, साहित्य के रूप में। तो घर में भागवत रखना साक्षात भगवान को रखने के समान है, कृष्ण के समान है। तो मतलब भागवतम के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक, आई थिंक फॉरगेटिंग भागवतम ग्लोरीज, कि कोई भाद्र पूर्णिमा की तिथि में रत्न सिंहासन में भागवतम रख के किसी को उपहार देता है तो भगवत धाम को गमन करता है। ये भागवत की महिमा है। तो इसलिए भागवतम का उपहार देना, दूसरों को वितरण करना सर्वोत्तम सेवा है। चलो प्रभुपाद कहते हैं भागवतम की महिमा में, there is no literature in the world like Srimad Bhagavatam. Every word is for the well-being of the entire humanity. Somehow or other, if the book goes in a hand, someone will read one paragraph, one page, one line, one word, his life will be perfect. ये भागवतम ऐसे ग्रंथ है, संसार में सबसे दुर्लभ ग्रंथ है। भागवतम के समान कोई ग्रंथ संसार में नहीं है, पूरे संसार में। भारत विश्व को छोड़ दीजिए, इन द एंटायर क्रिएशन देयर इज नो लिटरेचर लाइक श्रीमद् भागवत। एवरी वर्ड इज फॉर द वेल बीइंग ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी। एक एक शब्द जगत के कल्याण के लिए लिखी हुई, अपने कल्याण और औरों की कल्याण। जो भागवतम की सेवा करके, श्रवण करके, अध्ययन करके हम समझ जाते हैं कि ये दूसरे की समझ जाते हैं किससे कल्याणकारी है, तो फिर वो औरों के कल्याण भी करेगा भागवतम एक्चुअली। तो ऐसे ग्रंथ प्रभुपाद कहते हैं कि एक शब्द, एक अध्याय, एक पेज, एक पैराग्राफ, एवरीथिंग इज फॉर द वेल बीइंग, संसार के कल्याण के लिए लिखा है। तो इसलिए आई स्ट्रेस सो मच अपॉन दिस। तो कोई भक्त श्लोक भेजे हैं, श्लोक के रेफरेंस पौर्णमास्याम येन सिंहासनं ददाति जो भागवतम सदातिम परमम गतिम। कोई रत्न सिंहासन, सोने के सिंहासन पर, हेम सिंह मीन सोने के सिंहासन पर भागवतम का रखकर, ददाति जो भागवतम, दूसरे को भागवतम देता है। बोले सोने सिंहासन कहाँ से लाओ, ऐसे मन से हृदय से देखेंगे। सिंहासन पहले बताई जाती है, सिंहासन बनाऊंगा तो घर लूट जाए। आप दीजिए, किसी को उपहार दीजिए, लाला खाना को ऐसे सिंहासन दे दीजिए सोना आपको मन रखने के लिए। तो जो प्रदान करता है स्वयं भागवतम की कथन है, वो भगवान के परम धाम को गमन करता है। तो इसलिए जब हम इस भक्ति प्रक्रिया में आने के बाद इन ग्रंथों के सहारे अपने आध्यात्मिक जीवन, भक्तिमय जीवन को आस्वादन कर रहे हैं, तो हमें दूसरे को देना ही जगत कल्याण कार्य है। कई लोग भगवान से दूर है, उनकी हृदय में देना, उनके जीवन परिवर्तन होगा, वो भी आनंदमय जीवन को लाभ करेंगे।
फिनिशिंग सुमोचन डिस्ट्रीब्यूटिंग भागवत। तो भागवतम मैराथन जो चला रहे हैं आपके लिए रिक्वेस्ट करते हैं वीर चैतन्य प्रभु की आप बीच बीच में भागवतम जरूर सुनाइएगा। अकेले पढ़ना नहीं पता होगा और दूसरों को बोलने की कला भी पता होगा। ये नहीं कि आप भागवतम लेके जा रहे हैं व्यापार की तरह। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, ए डिवोशनल लॉन्ग रन। इसमें बिजनेस प्लान की तरह गिरा बेचनी नहीं है। वी आर बिजनेसलेस, वी आर डिवोटीज। Out of compassion, out of as a well-being of others, we are distributing books to carry the good mood, and this mood will be created when you'll be hearing actually. सही ढंग से जो भागवत में ग्लोरी सुनेंगे, खुद हृदयंगम करेंगे, करुणा आएगी, दूसरों को देंगे, तभी ये भक्ति में प्रक्रिया होगा। नहीं तो व्यापारी की तरह मेरा स्कोर 15 हो गया, तेरा स्कोर 20 हो गया, टोटल स्कोर कितना हुआ सोनभद्र का, ये हमारे लक्ष्य नहीं है। एक छोटी सी सेवा करके परम स्थिति को प्राप्त करेंगे। बोले वो वीर चैतन्य में तो हमेशा पीछे लग रहे थे, तो अब इस बार किताब कोई सोचिए नहीं, इसमें आपकी कल्याण की आप अगर समझ नहीं आप तो आपकी गलत धारणा है। भगवान के लिए हनुमान जी लंका पहुंचने के लिए क्या बनाए, सेतु बंध बांधे और दिलेरी छोड़ी सी धूल कंड लगा दी। तो एक लीलामृत प्रसंग में वर्णन प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में कुछ असफलता विफलता नहीं है, एक एक कदम प्रगतिशील है। आपने प्रयास किया, हो सकता है भागवत में बिका भी नहीं, कोई लिया भी नहीं, उसी से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल जाएगी। लेकिन हमारे प्रयास होना चाहिए और दे, अगर नहीं भी हो पाता है दुखी मत होइए, इसी में आपकी आध्यात्मिक प्रगति छुपा है। आपने जो प्रयास किया भगवान देख रहे हैं। जिस प्रकार यशोदा माई कृष्ण को बांधने के लिए प्रयास कर रही थी, कृष्ण देखे मेरी माँ कितने तड़प रही मेरे को बांधने के लिए, तो आप भी किसी जीव के कल्याण के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इंस्पिरेशनल टॉक चाहिए, मतलब बीच बीच में आप सुनते रहेंगे तो प्रेरणा मिलेगी करने की प्रेरणा। ये नहीं तो आप बोलेंगे कुछ हो नहीं रहा है, सबने कर दिया, मैं तो कुछ मेरे से होगा ही नहीं, आप निराश हो जाएंगे। ऐसे नहीं होइए, इसमें आपके आध्यात्मिक लाभ है प्रयास करने। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो प्रभु जी अभी हम मॉर्निंग जब हमारा सेशन होता है बेसिकली उसमें अभी हम भागवतम श्रीमद् भागवतम से ही चीज को लेके बताते हैं और ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम से ही उसको एक्सप्लेन करते हैं। बाकी प्रभु जी अभी है कि हमारा फ्यूचर में आपके द्वारा ऑलरेडी जो जिससे हमारा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो श्रीमद् भागवतम भी चलाएंगे। तो प्रभु जी हम चाह रहे हैं कि बाकी डिवोटी भी, जैसे 2 डिवोटी ने भागवतम लिए, बाकी डिवोटी भी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा कि फ्यूचर में जो प्रभु जी आपके द्वारा जो क्लासेस होगा तो भागवतम, क्योंकि सामने रहेगा भागवतम तो लोग अच्छे से कर पाएंगे। बाकी हमारे 2 डिवोटी ने भी स्टार्ट किए हैं लेने के लिए प्रभु जी, तो हम चाहते हैं आप उनके ऊपर ब्लेसिंग दीजिए प्रभु जी कि अच्छे से डिवोटी उसको लेकर आए। तो अवश्य कृपा मिलेगी। मनीष चुगलवानी जी बोल रहे हैं, मनीषा चुगलवानी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण गुरु जी, साष्टांग प्रणाम। गुरु जी मेरे पास पहले से श्रीमद् भागवतम है, तो क्या मुझे फिर से लेना पड़ेगा क्या? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लेना है। वो तो अपने लिए आप लिए हैं, अब दूसरों तक पहुंचाने का अच्छा प्रयास करिए। आपको लगेगा कोई तो लेगा, जी। इतना महंगा ग्रंथ है, लेकिन पता नहीं कृष्ण से प्रार्थना करें, कोई ना कोई सच्चे हृदय वाला होगा। आपसे कोई ले भी नहीं भी लिया, आपने प्रयास की, यही आपकी भक्ति के प्रगति के राज है। कृष्ण देख रहे हैं कि आप उनके लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जगत के कल्याण के लिए इतने दूर गए, उनको लेकर गए जलदूत जहाज में ट्रंक भर के, इतने 70 साल के वृद्ध व्यक्ति कि दुनिया के कष्ट देखा नहीं जा रहा था, और कुछ और चीज नहीं था, उनके पास धन भी नहीं था रहने के लिए, अमेरिका में कोई स्थायी निवास नहीं था। यही भागवतम उनके सहारा था। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, मैं भागवतम में नहीं ले रहा हूँ, भागवतम मुझे ले जा रहा है, मैं तो भागवतम की देखरेख के लिए जा रहा हूँ। जहाज में भागवतम स्वयं कृष्ण बैठे हैं, ग्रंथ स्वरूप कृष्ण, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह भागवतम की देखभाल के लिए जा रहा हूँ भागवतम के साथ। तो प्रभुपाद पूरे संसार को भागवतम दिए, करोड़ों की संख्या में भागवतम वितरण हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग ले रहे हैं, अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट हो रहा है। तो आप प्रयास करेंगे, हो सकता है आप विफल रहे, नहीं भी हुआ, लेकिन आप जो प्रयास किए वो व्यर्थ नहीं जाए, वो आपके आध्यात्मिक अकाउंट में जमा हो जाएगा। संसार में जो कार्य करते हैं खेव हो जाता है। मतलब मीराबाई जी कहते हैं क्या, खर्चे न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बहती सहायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो खर्च में भी खत्म नहीं होता है, सांसारिक धन
पैसे खर्च हो जाता है। हाँ, चोर न लूटे, आप धन रखेंगे तो चोर लूट लेगा, भय रहता है। लेकिन आध्यात्मिक, ना आपका नाम कोई लूट सकता है, ना ग्रंथ भक्ति जो आपके हृदय में जमा हो रहा है वो कोई लूट सकता है, नहीं लूट सकता है। खर्चे न छूटे, चोर न लूटे। और क्या होता है, दिने दिने बहुत हिस्सा है, दिन ब दिन वो बढ़ता जाता है, आपके आध्यात्मिक अकाउंट बढ़ता प्रेरणा देंगे, वो ले ही जाएगा। ठीक है मनीषा माता जी, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो बाकी डिवोटी भी फ्यूचर में हमारा भी है कि हर डिवोटी भागवतम लेंगे। अभी तो भरत पूर्णिमा टाइम है, लेकिन 2 डिवोटी तो हम चाहते हैं कि और भी डिवोटी लें। तो जिन डिवोटी को चाहिए वो देवेंद्रपुर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अभी बहुत ही कम रेट में है। और किसी डिवोटी को भी, जैसे अभी रामनारायण जी बोल रहे थे कि कोई और डिवोटी को दिलवाना है, तो सबसे बड़ा जो बड़ा गिफ्ट क्या है वो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, जो कि आज हम किसी को दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जो विदेश गए थे, तो आप जैसे आपसे बोलेंगे प्रभु जी हम तो नए भक्त हैं, हमें तो कुछ भक्ति के बारे में पता नहीं, हम क्या देंगे। प्रभुपाद जब विदेश गए तो शिष्य लोग भी यही प्रश्न किए, प्रभुपाद हम तो कुछ ज्यादा ग्रंथ के बारे में जानते नहीं, पूछेंगे क्या बोलेंगे। प्रभुपाद बोले आप भक्ति करके जो दिव्य आनंद अनुभूति करते हो, जीवन में परिवर्तन आया है, आप पाप में तो भगवान जिम्मेदारी ले लिए, वही जो दिव्य आनंद दिव्य अनुभूति है वही बताइए। बहुत कच्चा बात है, कोई बड़े बड़े ये श्लोक ये शास्त्र से बोलेंगे ऐसे नहीं। प्रभु जी मैं ये ग्रंथ पढ़ के मेरी जीवन बदला है, मैं बहुत बुरा बंदा था, मैं दस्यु रत्नाकर की तरह था, आज मैं जो वाल्मीकि बनने के राह पर चल रहा हूँ, ये सब ग्रंथों का देन है, ये भक्तों की देन है, ये आचार्यों की देन है। सरल भाषा बोलना है। तो इसी के द्वारा आप औरों को प्रेरणा दे सकते हो, बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सो प्रभु जी के ट्वीट करने के बाद सब लोग डिवोटी थोड़ा स्टे करिएगा। तो कहना चाहेंगे कि प्रभु जी ने हमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक रास्ता है, किस रास्ते में कैसे चलना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस बार आज क्लास में डिस्कशन भी नहीं हो पाया, तो क्लास के बाद भी डिवोटी कैन डिस्कशन अबाउट दिस। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रभु जी ने ग्लोरीफाई द श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम जो कि सबसे अमूल्य चीज है, तो उसके बारे में प्रभु जी बताएं। प्रभु जी का हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और फ्यूचर में बहुत जल्दी हम, जैसे हमारा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, तो हो सकता है भगवत गीता या फिर भागवतम स्टार्ट करेंगे प्रभु जी के द्वारा। तो हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा रहेगा कि प्रभु जी के मुख से श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता सुनने को मौका मिलेगा। तो हम प्रभु जी का बहुत ही कृतज्ञ हैं। तो प्रणाम प्रभु जी। हम मान लीजिए किसी को देना चाहें तो किसको दें? अगर भागवत किसी को देना चाहे तो किसको? अभी जितना आपके प्रश्न भी हम उसी पे डिस्कस करेंगे, भागवतम को लेके, सब चीज लेके। अभी तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। एक बार लाउडली चैंटिंग, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। रामनारायण प्रभु जी की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। बाकी डिवोटी, बहुत सुंदर एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में कि तत्वाग विसर्गो जनता विप्लवो। जनता के अंदर विप्लव कैसे आ सकता? तत्वाग विसर्गो मतलब एक्चुअली वास्तविक रूप से देखा जाए, श्रीमद् भागवतम का एक एक संस्कृत वर्ड क्या है? एक जीव को रस को पान कराने वाला चीज। तत्वाग विसर्गो जनता विप्लवो कि मतलब वास्तविक रूप से भागवतम का एक एक वर्ड एक जीव को, जैसे बोलते हैं ना, हम सुबह सुबह गाते हैं संसार दावन लिठलो कर, संसार में जो आग लगी है उसको, आग को शांत कर देता है कौन? गुरु कृपा। और गुरु की कृपा को शांत करके वो क्या कर रहे हैं? तत्वाग विसर्गो जनता, जनता के अंदर जो विप्लव है उसको आनंद के सरोवर में फेरता है कौन? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर आता है कि जब पहले स्कंद में आता है कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान विधि सह। जब कृष्ण कहाँ गए? स्वधाम उपगते, अपने धाम को गए। धर्म ने कहा सहारा लिया? श्रीमद् भागवतम का सहारा। अगर धर्म अगर स्थिर है तो किसकी वजह से है? श्रीमद् भागवतम की वजह से। तो
हमारे इस्कॉन मतलब पूरे इस्कॉन, जैसे आज आप लोग ने देखेंगे कि हमारा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आज हम लोग ने अचीव किए कि हम इस्कॉन बेसिकली बांग्लादेश में सॉरी पश्चिम बंगाल के अंदर में हमने कुछ दिन पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अनाउंस किया था कि 18,000 सेंटर में हम कृष्ण प्रसाद बांटेंगे। तो हमारा आज पहला अन्नामृत जो इनोग्रेट हुआ कहाँ पे कलकत्ता में, पहला को प्रसाद खिला रहे हैं। तो इस सबसे बड़ा अचीवमेंट आज हमारे भक्तों और इस्कॉन द्वारका के डिवोटी गए थे। इस्कॉन द्वारका के डिवोटी 15 दिन के अंदर में पूरा किचन सेटअप किए, सेटअप करने के बाद स्टार्ट कर दिए। दिस इज वंडरफुल अचीवमेंट। और हम चाह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम सबके पास हो, तो कोई डिवोटी के पास है तो क्या बोलते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो देवेंद्रपुर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को लक्ष्मी को लेके दिक्कत है तो EMI रूप से, जैसे राम नायपुर जी बोल रहे थे, बेसिकली